नूर अहमद बदर क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कंघी करते वक्त जो बाल औरत के सिर से उतरते हैं क्या उनको बेचा जा सकता है या उसके बदले दूसरा सामान खरीदना कैसा है? जी अच्छा सवाल है। जवाब ये है कि जायज़ नहीं है। औरत के सिर से जो बाल उतरते हैं, बहुत सारी औरतें ये गलतियां करती हैं कि सर से जो बाल उतरते हैं, कोई जो बालों को खरीदने वाला आता है उसके बदले में कोई चटकन मरमंडा कोई सामान कोई बेचता है, तो औरतें क्या करती हैं, वो सर के उतरे हुए बाल उसको उठा के उसको बेच देती हैं, उसके बदले में कोई सामान ले लेती हैं। याद रखिए कि ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान का जुज़व था। बाल जो है वो इंसान के जुज़व थे और उससे फ़ायदा उठाना क्या है, जायज़ नहीं है। तो उन बालों को, औरत के हों या मर्द के दाढ़ी के बाल हों, इनका मसला ये है कि इन्हें किसी ऐसी जगह दफना दिया जाए, जैसे कब्रिस्तान हो गया या कोई और ऐसी जगह हो गई कि जहाँ जो है कोई आता जाता ना हो, यानी उनकी बेद भी ना हो। ऐसा ना हो कि आप बीच रास्ते में उनको दफना दें और थोड़े दिन के बाद वो निकल जाएं, फिर लोगों के पैरों में आ रहे हैं, लोग उनको जो है रौंदते हुए जा रहे हैं। तो किसी ऐसी जगह, कहीं खेत क्यार में किसी ऐसी जगह उनको दफन कर दें जहाँ से आना जाना ना हो। तो बालों को दफन कर देना चाहिए, उनको बेचना जायज़ नहीं है। बेच करके कोई दूसरी चीज़ खरीदना, कुछ वो करना, सामान बदलना बदलना, ये सब चीज़ें क्या है, नाजायज़ है। एक और पॉइंट की बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है, बहुत सी दफ़ा, कि औरत के बालों पर जादू कर दिया जाता है। वो जो औरतें कहती हैं ना, इसके आंख में कुछ आ रहा है जी, जादू कर दिया, ये कर दिया है, तो भाई या तो बालों के ऊपर जादू होता है, या तो कपड़ों के ऊपर जादू होता है, या तो कंघी के ऊपर जादू होता है, या कोई और हमारे इस्तेमाल की चीज़ होती है, इनके ऊपर जादू होता है। तो ये 3-4 तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जादू करने वाले जादू करते हैं, जिनमें से औरत के बाल सबसे ज़्यादा आसान है उनको हासिल करना, क्योंकि औरतें ख्याल करती नहीं हैं अपने बालों की, कहीं भी फेंक देती हैं। तो उनको उठा करके उनके ऊपर जादू करना बड़ा आसान होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, तो आपकी कंघी और आपके सर मुबारक के बाल थे, जिसके ऊपर लबीद बिन आसिम, जो भी उसका नाम था यहूदी का, उसने जादू किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे, बाल थे। तो औरतों के ऊपर भी यही होता है कि उनके बालों को हासिल करना भी आसान होता है, जादू करना भी आसान होता है। फिर रोती फिरती हैं जी, जादू कर दिया किसी ने, तो अल्लाह की बंदी, जादू नहीं होगा तो और क्या होगा। तो इसलिए बालों को संभाल करके रखें, नाकदरी ना करें, ऐसे ही कहीं भी फेंक देती हैं, पैरों में आते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बल्कि बेहतर है, बाज़ उलमा यहाँ तक कहते हैं कि बालों के 2 टुकड़े करके तब उनको कहीं गड्ढे में डालना चाहिए या कहीं उनको फेंकना चाहिए, ताकि जब वो बाल 2 इसके हिस्से हो जाएंगे तो इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है पता नहीं चलेगा, तो फिर जादू करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने कपड़े हों, और ख़ासकर नापाकी के बहुत सारी जगहों पे आज भी पैड्स इस्तेमाल नहीं करती औरतें, पीरियड में जो पैड आती है उसकी, तो वो पैड इस्तेमाल नहीं करती, कपड़े इस्तेमाल करती हैं, और वो नापाक कपड़े ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। याद रखिए, एक तो ये बेशर्मी वाली चीज़ है कि ऐसे कपड़े नापाकी के उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, बेशर्मी बेहयाई वाली बात है। दूसरे जादू के लिए भी ये चीज़ होती है। तो इसलिए नापाकी के कपड़े हैं, अपने बाल हैं, दूसरे कपड़े हैं, नाखून हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ना फेंकें और ना ही किसी को बेचें, बल्कि इनको 2 टुकड़े करके कहीं गड्ढे में दफन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन बालों को बेचना, दलना बदलना, चीज़ें खरीदना, सब क्या है, नाजायज़ है। ये इंसानी जिस्म का हिस्सा है और इंसानी जिस्म के किसी हिस्से को इस तरीके से बेचना या उससे नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। इसीलिए उलमा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने को भी नाजायज़ कहा है। उसकी वजह यही है कि ये आँखें हैं, लिवर, किडनी, ये सब चीज़ें हैं, हार्ट है, सब चीज़ें, ये क्या इंसान का जिस्म का जुज़्व है। तो इससे नफ़ा उठाना, इसको क्या व्यापार बनाना, अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है, आप इसका व्यापार बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, तो इसकी इजाज़त नहीं दी है उलमा ने, तो ये जायज़ नहीं है। नूर अहमद बदर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब हमारे गांव में औरत बाल 2000 रुपये किलो से बिक रहे हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे बाल बिक रहे हैं, शायद आपको सुनकर के यकीन ना आए। ये हिंदू लोग जो है, ये हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं ना, उधर कहीं उत्तराखंड में कहीं जाते हैं, गंगा स्नान करने, पवित्र होने जो जाते हैं, तो ये उसके बाद में मुंडन करते हैं अपना, यानी सर के पूरे बाल मुंडा लेते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, तहकीकी बात मुझे लोगों ने बताई है कि जी वहाँ जो बाल उतरते हैं ना, वो बाल करोड़ों रुपए में यूरोप वालों को बेचे जाते हैं। वो बाल, उन बालों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उन बालों को करोड़ों रुपए में यूरोप वालों को बेचे जाते हैं, और उनकी क्या बनाई जाती है, विग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, विग उनकी बनाई जाती है। क्यों? वजह उसकी यह है कि हम हिंदुस्तानियों का खाना पीना मजबूत होता है, यहाँ की जो आबो हवा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, तो हमारे अंदर कैल्शियम की, विटामिन वगैरह की बहुत ज़्यादती होती है, तो हमारे बाल बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल होते हैं और एकदम ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो इनकी जो विग बनती है वो बहुत मजबूत बनती है। तो वहाँ के पंडित लोग जो, मतलब जो वहाँ की एक संस्था है, जो वहाँ की एक कमेटी है,
تو اس کے تعلق سے وہ بتا رہے تھے کہ باقاعدہ ان کا व्यापार ہے, بزنس ہے, صرف کروڑوں روپے سال کے, صرف ان کی انکم یہ ہے کہ جو لوگ منڈن کرواتے ہیں, اپنے بال اترواتے ہیں, ان بالوں کی باقاعدہ تجارت ہوتی ہے, ان کا بزنس ہوتا ہے اور یورپ میں بیچے جاتے ہیں, بھیجے جاتے ہیں, جہاں ان بالوں کی وگ بنائی جاتی ہے اور لوگ اس وگ کو استعمال کرتے ہیں, یا دوسری جگہوں پر جہاں جہاں بالوں کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہندوستانیوں کے بال وہاں استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ خاص کر اگر آپ امریکہ میں جائیں گے, وہاں آپ کو سر میں تیل یوز کرنے کے لیے نہیں ملے گا, بلکہ جیل آتا ہے, جیل, وہ جیل سر پہ لگاتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے بتا رہے تھے کہ اگر آپ امریکہ میں جا کے یوں کہتے ہیں نا کہ میں سر میں تیل استعمال کرتا ہوں, تو وہ حیران ہو جائیں گے, ان کو لگے گا آپ سے بڑا مالدار آدمی کوئی نہیں ہے. تو وہاں تیل وغیرہ استعمال نہیں ہوتا ہے, چونکہ ٹھنڈی کا علاقہ ہے, تو وہ لوگ تیل وغیرہ استعمال نہیں کرتے, جیل استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے بالوں میں جان نہیں ہے. عموماً ان کے بال سفید ہوتے ہیں, بلیک کلر کے بال بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کے بال بلیک کلر کے ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, تو اس کی وگ وغیرہ یا اور دوسری چیزوں میں وہاں وہ استعمال ہوتے ہیں, اور کروڑوں روپے کہا اس موقع پر ان کا بزنس ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنے مہنگے بک رہے ہوں, اور وہ جو لینے والے ہوتے ہیں نا بال والے, وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کی وگ بنتی ہے, دوسری چیزیں بنتی ہیں جو بالوں کے استعمال میں آتی ہیں, تو اسی کا ایک کاروبار بزنس ہوتا ہے. بہرحال انسانی جسم کا حصہ ہے, مسئلہ میں نے بتا دیا کہ بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.